आज हम लोग बोडमास नियम सीखेंगे कि बोडमास कैसे जो है अप्लाई होता है किसी भी समीकरण में। तो बोडमास नियम में जितने भी ये लेटर है इन सबका एक अपना मतलब है। BOD बोर्ड, MAS मास, बोडमास। B मीन्स होता है ब्रैकेट, मतलब पहले पोस्टर को हम सॉल्व करेंगे। O मीन्स होता है ऑफ, मतलब का की गुणा, मतलब गुणा इसका मतलब होता है। D मीन्स क्या होता है डिवीजन, इसका मतलब होता है भाग। फिर M का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब गुणा। A मीन्स होता है एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। S मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन, अर्थात घटाना। तो सबसे अंत में क्या करेंगे, घटाना। इसी क्रम में हम जो है समीकरण में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ की गुणा करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम बोडमास नियम के तहत हल करेंगे और देखेंगे इसका क्या उत्तर आता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम 21 ये क्वेश्चन दे रखा है, तो सबसे पहले ब्रैकेट इसमें नहीं लगा हुआ है, तो हम डी से शुरू करेंगे, डिवीजन। तो 21 की जब 7 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, बाकी का जो भी है हम सब कॉपी कर लेंगे। ठीक है ना, कुछ नहीं करेंगे, एक स्टेप में सिर्फ हमने डिवीजन किया, यहाँ डी है। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि डी के बाद क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ है ना, बाकी का हम क्या करेंगे कॉपी कर लेंगे। 5 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब इसके बाद मल्टीप्लाई के बाद एडिशन है, तो एडिशन अब सबसे पहले करेंगे 16 के, इसके बाद हम क्या करेंगे घटा देंगे, अंत में घटाना है सब्ट्रैक्शन। तो 19 में से 15 जाएगा, कितना हुआ 4। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से इसमें ब्रैकेट नहीं था, डिवीजन से शुरू कर दिया हमने, तो डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन हमने किया है। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ गया आपका। अब आपके सामने एक दूसरा सवाल मैंने नोट किया है, जिसको हम बोडमास नियम के तहत सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही क्रम रहेगा सॉल्व करने का। ठीक है, जिसमें आपको ब्रैकेट भी दिख रहा है, भाग भी है, घटाना भी है, गुणा भी है। ठीक है, तो कई बच्चे, छोटे बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, लेकिन इसमें डरना नहीं है। अगर हम नियम के तहत चलेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट होगा, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, चाहे वो निशान उसमें भाग का हो, गुणा का हो, जोड़ का हो, घटाना का हो। सबसे पहले ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। सबसे अंदर ब्रैकेट कौन सा है, ये ना, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाकी सब उतार देंगे एक तरीके से। ठीक है, तो हमने क्या किया, 126 उतार लिया, भाग का निशान है इसको लगा लिया, 24 माइनस, फिर ये ब्रैकेट, फिर 15, फिर माइनस। अब सबसे अंदर ब्रैकेट क्या है, ये है ना, तो 4 और 3 की हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 4 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 12। अब ये सॉल्व हो गया, हल हो गया, तो ब्रैकेट हमने हटा दिया। उसके बाद ये ब्रैकेट खत्म हो गया, तो अब ये बचा, उसके बाद ये ये बात समझ में आ गई। सबसे अंदर वाले ब्रैकेट में अगर यहाँ भाग भी होता तो भाग करते हैं, जोड़ होता तो जोड़ करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट सबसे पहले आता है, तो ब्रैकेट हमने हल कर लिया, समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अंदर वाला, अब ये ब्रैकेट बचा सबसे अंदर, तो हम इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस का निशान है, मतलब घटाना है, तो हम क्या करेंगे, बाकी का सब एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब इसको 15 में से 12 चला जाएगा, कितना हुआ 3। ठीक है, अब ये हल हो गया, तो ब्रैकेट इसको हटा देंगे। अब ब्रैकेट क्या बचा, ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट अब ये बचा है और घटाने का निशान है, तो हम क्या करेंगे 126 ऐसे उतार लेंगे, भाग का निशान, 24 में से 3 गया, कितना बचा 21। अब ये भी ब्रैकेट हट जाएगा, क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हल कर लिया है। अब क्या करेंगे, 126 का भाग करेंगे किससे, 21 से, तो कितनी बार जाएगा, अब देखिए 21 से भाग करेंगे 126 का, कितनी बार जाएगा 6 बार। ठीक है ना, ये बचेगा, तो कितना आ गया आंसर 6। ठीक है, अगर हम नहीं आ रहा है तो 21 की गुणा भी कर लेंगे 6 से, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, ये सही आ गया, आंसर कितना आ गया 6। देखिए कितने बड़े क्वेश्चन को हमने कितने एक एक स्टेप बढ़ते चले जाएंगे और ये छोटा होता चला जाएगा और सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया सबको?